हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस आज स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले इसके लिए जो जरूरी कुछ चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट हमको क्लियर होना चाहिए, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं ये कॉन्ग्रुएंसी पे बेस्ड है, मतलब कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब हो सकता है। तो वो हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि कब आप किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं। तो पहले हम ये समझें कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते कैसे हैं। तो देखो, जैसे कि ये एक ट्रायंगल है और एक और हमारे पास ट्रायंगल है ABC और ये DEF। अगर ऐसा है कि इनके साइड इक्वल हो, मतलब AB इज इक्वल टू DE, AC इज इक्वल टू DF एंड BC इज इक्वल टू EF। ओके, साइड भी इक्वल हो गए और साथ में ही एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट अगर हैं, A कॉन्ग्रुएंट D, B कॉन्ग्रुएंट E, इसको है सिंगल एंड दिस, C इज कॉन्ग्रुएंट F। इस केस में हम इन दोनों ट्रायंगल को बोलेंगे कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अगर हमें किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोलना है, मतलब इस टाइप के ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं, लेकिन अगर आपको किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो ये सारी की सारी चीजें हमें इक्वल प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इसमें से कोई भी तीन चीज अगर हम इक्वल प्रूव कर दें तो उसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि गिवन ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट। तो इसके लिए कुछ टेस्ट हैं जो आपने पहले भी 8th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, लेकिन अभी आपको 9th स्टैंडर्ड में ये 3.2 में इस टाइप का टेस्ट दिया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको वापस करा रही हूँ और फिर वापस आप इसको 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ेंगे। तो चलो फटाफट पढ़ लेते हैं कि ये क्या टेस्ट है। पहला टेस्ट हो गया SAS टेस्ट। तो SAS टेस्ट का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि दिख रहा है आपको, S फॉर साइड, A फॉर एंगल। मतलब अगर हमारे पास ट्रायंगल है कुछ ऐसा और ऐसा कुछ ट्रायंगल है, ओके। अब इसमें SAS टेस्ट मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो हम बोलेंगे कि ABC एंड DEF इज कॉन्ग्रुएंट बाय SAS टेस्ट। ये समझ में आ गया आपको? देखो वापस आप एक बार समझो कि अगर आपके पास दो एंगल है, ट्रायंगल है सॉरी, और उसमें ये एक साइड इक्वल है दिस साइड और BC इज कॉन्ग्रुएंट EF। ये डबल साइन का मतलब हुआ कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये सिंगल साइन का मतलब हुआ कि ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, और साथ में ये वाला एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम इसको कौन सा टेस्ट बोलेंगे? SAS टेस्ट। ओके, आपको ये ध्यान रखना है कि SAS टेस्ट में ये जो A बनेगा वो दोनों जो कॉन्ग्रुएंट साइड है उसके बीच में बनना चाहिए। जैसे कि अगर ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट हो गए और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया या ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो फिर हम SAS टेस्ट वहां पे नहीं लगाएंगे, वहां कोई और टेस्ट लगेगा। इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड टेस्ट, ASA टेस्ट। तो ASA टेस्ट भी क्या होगा कि अगर हमारे पास ऐसा कोई दो ट्रायंगल है, ये ABC एंड DEF, तो हम इसको ASA टेस्ट कब बोलेंगे? अगर आपके पास ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है और ये C इज कॉन्ग्रुएंट F एंड दिस साइड इज कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे हम कौन सा टेस्ट बोलेंगे? ASA टेस्ट से आप इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तो समझ गए आप लोग ASA टेस्ट मतलब क्या? कि ये दोनों एंगल इन दोनों एंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और ये दोनों एंगल जिस साइड पे बन रहा है, वो जो कॉमन साइड है, वो कॉमन साइड अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम बोल देंगे कि बाय ASA टेस्ट दिस टू ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद थर्ड टेस्ट आता है हमारा SSS टेस्ट। तो SSS टेस्ट में SS में क्या होने वाला है? अगर तीन साइड कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये एक ट्रायंगल है, अगेन वी हैव अनदर ट्रायंगल ABC एंड DEF, और इसमें ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट, दिस साइड इज कॉन्ग्रुएंट एंड दिस
दिस साइड इज कॉन्ग्रुएंट दिस। तो तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो हम तीनों साइड के बेस पे बोल सकते हैं कि दिस टू ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय SSS टेस्ट। ओके, ये आप समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद है हाइपोटेनस साइड टेस्ट। ये कब अप्लाई होगा? अगर हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको ये गिवन है, ये DEF, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा? जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल अगर इसका हाइपोटेनस कॉन्ग्रुएंट है और कोई भी एक साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है, जैसे ये साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है या ये साइड कॉन्ग्रुएंट है, कोई भी एक साइड, तो सिर्फ ये इसको हम बोल देंगे कि दिस ABC इज कॉन्ग्रुएंट DEF बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट। इसमें आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि B and E इज कॉन्ग्रुएंट बिकॉज इट इज 90 डिग्री, वो सब कुछ भी बताना नहीं है। अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनस एंड साइड इज कॉन्ग्रुएंट, तो इसके बेस पे हम बोल देंगे दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट। तो कॉन्ग्रुएंसी कैसे होगी ये हम समझ चुके हैं। अब इसी के बेस पे जो हमारा एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस है वो हम लोग फटाफट कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 हम स्टार्ट करते हैं और इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें काफी सारी चीजें लिखी हुई थी, मैंने वो सब कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि वो पढ़ के आप समझ ही गए होंगे कि हमें ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसमें हमें कुछ इंडिकेशन दिया हुआ है। इस इंडिकेशन के बेस पे हमें ये बोलना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सा टेस्ट अप्लाई हुआ है। मतलब कॉन्ग्रुएंट है ये उन्होंने दे दिया है कि दिस टू ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट, लेकिन टेस्ट कौन सा अप्लाई हुआ है ये हमें लिखना है। तो देखो यहाँ पर ये ABC एंड PQR इज कॉन्ग्रुएंट। कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो हमें क्या करना होगा, हम क्वेश्चन में देखेंगे कि आपको क्या गिवन है। तो सिर्फ साइड के बारे में पता है, एंगल के बारे में हमें यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो साइड में क्या है, AB PQ इज कॉन्ग्रुएंट, AC एंड PR इज कॉन्ग्रुएंट एंड BC एंड QR इज कॉन्ग्रुएंट। कैसे पता चला? ये देखो यहाँ पे ये टू लाइन है मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे ये 3 लाइन है यानी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है और ये सिंगल लाइन है मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो कौन सा टेस्ट लग गया यहाँ पर? SSS टेस्ट। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR और उसके पहले आपको क्या लिखना था, बाय SSS टेस्ट। ये बाय SSS टेस्ट आपको पहले लिखना है क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स है और उसके बाद ये चीज तो आपकी बुक में लिखी हुई है। वैसे ही यहाँ पर देखो सेकेंड क्वेश्चन में हमें ये साइड कॉन्ग्रुएंट LM दिया हुआ है, YZ इज कॉन्ग्रुएंट MN इज ऑल्सो गिवन एंड दिस ट्रायंगल Y इज कॉन्ग्रुएंट M है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय कौन सा टेस्ट, SAS टेस्ट। SAS टेस्ट क्यों लग गया SAS टेस्ट? क्योंकि एक साइड, एक एंगल और अगेन एक साइड हमको कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे बाय SAS टेस्ट ट्रायंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, ट्रायंगल LMN। ओके, ये भी समझ गए आप। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया हुआ, ये एंगल यहाँ पे 0 लिखा है और यहाँ पे भी 0 लिखा है मतलब ये दोनों एंगल हमें कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हैं। उसके बाद ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हैं और यही एंगल के पास में जो ये साइड है वो साइड भी कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हैं। तो यहाँ हम कौन सा टेस्ट लगा देंगे, बाय ASA टेस्ट, है ना, क्योंकि दो एंगल है और एक साइड है। तो हम यहाँ कौन सा टेस्ट लगाएंगे, बाय ASA टेस्ट। क्या होगा, ट्रायंगल, इसका नाम रख दो ABC, अच्छा क्या दिया हुआ है नाम आपकी बुक में, PQR एंड STU। तो जो बुक का नाम है वही लिख देती हूँ, PQR एंड STU। तो हम लिखेंगे STU। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल STU।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो कि यहाँ पे ये 90 डिग्री का साइन है, तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगेगा? हाइपोटेनस साइड टेस्ट, अभी हमने डिस्कस किया था। तो हाइपोटेनस आपको कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है। अच्छा, अगर आप लोग ये भूल गए हैं कि कैसे मालूम पड़े कि ये हाइपोटेनस है, तो वो मैं आपको याद दिलाती हूँ कि जो भी 90 डिग्री एंगल जहां पर भी बनेगा उसका जो अपोजिट साइड होगा उसको ही हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस हुआ, वैसे ही ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस हुआ। तो हाइपोटेनस में ये डबल मार्क है, इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है और एक साइड हमको कॉन्ग्रुएंट दे दिया है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट ट्रायंगल LMN इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल TPR। ओके, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने इसको कैसे किया। जो भी हमने टेस्ट पढ़े थे उसी के बेस पे ये सारे क्वेश्चन है, बल्कि हमारा जो पूरा ये एक्सरसाइज है वो इसी के बेस पे है। तो चलो फिर हम फटाफट बाकी के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? ऑब्जर्व द इंफॉर्मेशन शोन इन पेयर्स ऑफ ट्राइंगल। इसमें हमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम ऑब्जर्व करेंगे और इन्होंने ये तो बोल दिया है गिवन बिलो स्टेट द टेस्ट बाय विच द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जैसा पहला वाला क्वेश्चन किया था हमने कि कौन से टेस्ट से ये कॉन्ग्रुएंट है। राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द ट्रायंगल, और बचे हुए जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट होंगे। तो अभी जब हमने स्टार्ट किया था ये लेक्चर तो मैंने आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें कोई भी 3 पॉइंट आप कॉन्ग्रुएंट बोल दो, यानी या तो एक ट्रायंगल और 2 साइड हम कॉन्ग्रुएंट बोल दें, या 2 ट्रायंगल एक साइड कॉन्ग्रुएंट बोल दें, या तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट बोल के हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जितने भी साइड है और जितने भी एंगल है वो सब भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर जैसे ये 2 ट्रायंगल है और ये कॉन्ग्रुएंट है। बाय विच टेस्ट कॉन्ग्रुएंट? ये ASA टेस्ट दिख रहा है आपको कि ये A एंगल, अगेन ये दूसरा एंगल इज कॉन्ग्रुएंट और ये साइड कॉन्ग्रुएंट है। तो बाय ASA टेस्ट हम इन दोनों को बोल सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट। तो आपकी बुक में ये सॉल्व किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि कैसे हुआ है। तो हम क्या करेंगे इसको? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल TQR क्या दिया हुआ है हमको? एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट एंगल Q, ठीक है। और उसके बाद हम लिख सकते हैं एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट एंगल R। ओके, और क्या चीज कॉन्ग्रुएंट किया है हमको? साइड BC इज कॉन्ग्रुएंट QR। ये BC और ये QR कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल TQR। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। बाय विच टेस्ट? बाय ASA टेस्ट, अभी हमने डिस्कस किया था। बाय ASA टेस्ट। अच्छा, अब ये तो इतना तो आपकी बुक में लिखा हुआ है। आगे हमें क्या लिखना है? देखो, राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द ट्रायंगल। तो रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट में क्या क्या आ जाएगा? ये एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट एंगल P, क्योंकि ये 2 तो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। ओके, उसके बाद ये साइड हम कॉन्ग्रुएंट बोल चुके हैं। ये वाला साइड इसके कॉन्ग्रुएंट हम बोलना बाकी है और ये वाला साइड इसके कॉन्ग्रुएंट बोलना बाकी है। तो बस ये जो हमारे रिमेनिंग पार्ट है हम उसको भी कॉन्ग्रुएंट बोल दें, यही हमें क्वेश्चन में लिखा है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट एंगल P, और इसका रीजन क्या होगा? CACT, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, और उसके बाद AB, साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट किसके? PQ, साइड PQ। और ये क्या होगा? CSCT। CSCT का फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और वैसे ही एक ये वाला साइड हमारा साइड AC इज कॉन्ग्रुएंट साइड PR। देखो यहाँ पर साइड AC इज कॉन्ग्रुएंट साइड PR, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर भी हम लिखेंगे CSCT।
कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मतलब जो एक ही डायरेक्शन में बनते हैं उसको हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो भी होता है एक ही डायरेक्शन में बनना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया कि हमको क्या करना था। ये सब कुछ आपकी बुक में सॉल्व करके दिया हुआ है, लेकिन फिर से मैंने आपको समझा दिया कि कैसे लिखा हुआ है। ओके, फिर हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें यही करना है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है और सब कुछ लिखा हुआ भी है बुक में कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और जो रिमेनिंग साइड है वो हमें कॉन्ग्रुएंट बोलना है। तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्व किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप समझ लो कि वो कैसे सॉल्व किया, क्योंकि आगे आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको आधा सॉल्व करके नहीं दिया और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको आधा सॉल्व करके दिया है। मतलब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल के और रिमेनिंग साइड हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल कौन से हैं, ये आपको दिख रहा है PQT एंड TRS। ये दो ट्रायंगल हैं जो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल PQT एंड ट्रायंगल TSR। तो क्या दिख रहा है हमको PQT एंड TSR में, हमें ये दिख रहा है और ये गिवन भी है हमको कि साइड PT इज कॉन्ग्रुएंट साइड TS। देखो ये PT और ये TS ये कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है। देन ये QT और ये TR, साइड QT इज कॉन्ग्रुएंट साइड TR। और क्या चीज कॉन्ग्रुएंट हो सकती है यहाँ पे, ये जो दोनों एंगल हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, तो हम इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नेक्स्ट एंगल PTQ, इसका नाम क्या होगा, PTQ इज कॉन्ग्रुएंट एंगल RTS। RTS के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और Q हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर, देखो SAS टेस्ट लग गया, क्योंकि ये साइड फिर ये एंगल और ये साइड ये हमने ऐसा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। तो हम ये लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल PQT इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल TSR। और कौन सा टेस्ट लग जाएगा, बाय SAS टेस्ट। तो ये तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अब जो बची हुई चीजें हैं वो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है। तो बची हुई चीजों में क्या है, ये साइड, दोनों साइड और ये एंगल, ये तो हमने कर दिया कॉन्ग्रुएंट। अब ये P और ये R ये बचा हुआ है, हम इसको कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। देन ये Q और ये S इसको भी हम कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे और फिर हम कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे इन साइड को। तो यही बची हुई थी, बाकी ये तो हम ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट बोल के ही हमने ये प्रूफ किया है कॉन्ग्रुएंसी इसका। तो जो बचे हुए हैं उसको हम लिख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट एंगल R। और ये कौन सा टेस्ट हो जाएगा, CACT टेस्ट नहीं, सॉरी रीजन CACT, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। उसके बाद हम बोलेंगे एंगल Q इज कॉन्ग्रुएंट एंगल S और ये भी क्या है, CACT। और लास्ट में हम बोल देंगे कि साइड PQ इज कॉन्ग्रुएंट RS। साइड PQ इज कॉन्ग्रुएंट साइड RS और यहाँ पे क्या लग जाएगा, CSCT, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि जैसा क्वेश्चन नंबर 2 है एग्जैक्टली इसको भी वही करना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी बुक में और इसलिए मैंने उसको वापस नहीं लिखा। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बिल्कुल बात को सुन लो कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी लिखा है सेम क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है। बस अंतर क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको थोड़ा सा सॉल्व करके दे दिया और यहाँ आपको पूरा सॉल्व कर रहा है। तो इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने आपको पूरा सॉल्व करके इसीलिए बताया था ताकि आपको समझ में आए कि हमें लिखना कैसा है। एग्जैक्टली हमको क्वेश्चन नंबर 3 में भी लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे डायग्राम को देखेंगे हम तो कुछ चीजें आपको गिवन है, उसके बेस पे इसको कॉन्ग्रुएंट बोलना है और जो रिमेनिंग साइड, जो रिमेनिंग चीजें हमें कॉन्ग्रुएंट नहीं दी हुई हैं उसको फिर हम कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल
पी क्यू आर। क्या होगा पी क्यू आर में? साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट। ये साइड किसके कॉन्ग्रुएंट है? साइड पी क्यू। अच्छा, इसमें एक चीज हमें ये दिख रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे सीधे हम हाइपोटेनस साइड टेस्ट लगा देंगे और यहाँ हम लिख देंगे साइड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट साइड पी आर। और ये चीज हमें गिवन है, यहाँ गिवन लिख दो। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। और रीजन क्या लिखेंगे? हाइपोटेनस साइड टेस्ट। हाइपोटेनस साइड टेस्ट। ओके, तो ये हाइपोटेनस साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अब बचा हुआ क्या हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है? प्रूफ क्या करना है? लिखना है बस। देखो ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल, तो हम एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल पी लिख सकते हैं और एंगल सी किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? आर के। और ये जो साइड है हमारा वो इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, जो हम यहाँ पे लिखेंगे। और ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल अभी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। और अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ क्योंकि जनरली बच्चे ये बात भूल जाते हैं कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके सारे एंगल और सारे साइड सब कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, तो इन क्वेश्चंस में हमें यही करना है कि पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे और फिर जो बची हुई चीजें उसको हम कॉन्ग्रुएंट लिख देंगे। तो हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे? एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट पी, रीजन CACT, और एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट एंगल आर, अगेन रीजन CACT, एंड दिस साइड BC is congruent side QR and this time CSCT। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट आपको समझ में आ गया। बाकी के क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं, हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखो, इन ट्रायंगल LMN एंड PNM, यहाँ पे दो ट्रायंगल ज्वाइन है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखो इसको। LMN, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और उसके बाद हम बात कर रहे हैं PMN की। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल, इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि LN इज इक्वल टू PM एंड LM इज इक्वल टू PN, और इसके बेस पे हमें बोलना है कि ये कॉन्ग्रुएंट होगा। तो देखो, हमने ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रुएंट दिया है, ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रुएंट दिया, लेकिन ये तो राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए एक और चीज हमें चाहिए, जो हम बोल दें कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल हम अपने मन से कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते हैं, भले आपको दिख भी रहा हो डायग्राम में, तब भी हम, अगर इन्होंने दिया नहीं है तो हम नहीं बोल सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट होगा। इसमें एक चीज और कॉन्ग्रुएंट क्या हो सकता है? ये MN कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन साइड है। देखो, ये जो MN है वो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसके साथ भी है, और यही MN इस दूसरे ट्रायंगल के साथ भी है। तो MN हो जाएगा कॉमन साइड, और कॉमन साइड है तो इक्वल तो होगा ही, क्योंकि दोनों में यही है। तो फिर हम इस MN को कॉन्ग्रुएंट बोल के SSS टेस्ट लगा के तीनों को कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग। इन ट्रायंगल LMN एंड ट्रायंगल PMN, क्या देख रहे हैं हम कि साइड LN इज इक्वल टू, कॉन्ग्रुएंट लिख दो, साइड MN, इट इज गिवन, एंड साइड LM is congruent side PN. This one is also given. And the next जो हम लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं? MN is congruent MN. दो बार MN लिखेंगे, कॉमन साइड है इसलिए हम क्या लिखेंगे? साइड MN is congruent साइड MN, और रीजन हम लिखेंगे कॉमन साइड। कॉमन साइड, तो फिर देयरफॉर ट्रायंगल का नाम क्या है? LMN इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PMN,
और ये कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एस 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 टेस्ट, एस एस, और ये तीसरा वाला भी हमने ऐसे ही प्रूव किया है, साइड ही था वो, तो ये हो जाएगा बाय एस 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 टेस्ट। अच्छा, फिर आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है हमें, राइट देयर रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट। तो रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट में क्या बच जाएगा, बचेंगे एंगल्स। ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, ओके। फिर ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और तीसरा क्या बचेगा, तीसरा बचेगा ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखो ये जो डायग्राम है वो एक साथ ज्वाइंट है, तो इसके लिए हो सकता है कि आपको ये ऐसा लगे कि ये चीज कैसे होगी। आप इस केस में क्या कर सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल को रफ साइड में आप अलग अलग बना लें, तो आपको समझ में आएगा कि क्या कहानी है। देखो ये वाला ट्रायंगल, इसका नाम क्या था, एल एम एन, इसको मैंने इधर बनाया, और ये जो दूसरा पार्ट है उसको भी मैं इधर बना देती हूँ कुछ ऐसा, तो ये हो गया पी एन एम, पी एन एम, ओके। तो ये दोनों ट्रायंगल को मैंने उसमें अलग कर दिया। अब ये देखो एल और पी कॉन्ग्रुएंट, ओके। फिर देखो ये एम किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इस एन के, मतलब ये एम और ये एन कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और फिर ये वाला जो एन है ये इस एम के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो समझ में आया आपको, जब हमने इस डायग्राम को अलग अलग किया कि किस तरह से ये होने वाले हैं, तो इसलिए ये एम भी 2 बार आया और ये एन भी 2 बार आया, क्योंकि ये एक साथ ज्वाइंट है ना। तो ये जो छोटे वाले हैं, ये दो छोटे वाले एक जैसे इक्वल हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपको ऐसे डायग्राम ज्वाइंट करके दे दें तो आप उसको सेपरेट करके भी समझ सकते हैं। तो हम लिख दें यहाँ पे बची हुई चीजों को, हम क्या लिखेंगे, एंगल एल इज कॉन्ग्रुएंट एंगल पी, और रीजन CACT। ये जो एम है इसका नाम हमें 3 लेटर में लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे एंगल एल एम एन इज कॉन्ग्रुएंट एंगल पी एन एम, और इसका रीजन भी हम लिखेंगे CACT। और थर्ड नंबर पे जब हम इसका नाम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एंगल एल एन एम इज कॉन्ग्रुएंट, इसके हमने क्या लिखा, एल एन एम इज कॉन्ग्रुएंट पी एम एन, ये वाला पी एम एन, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो ये बची हुई चीजें हमने कॉन्ग्रुएंट बोल दी। तो कभी भी आपको अगर इस तरह से ज्वाइंट करके डायग्राम आ जाए तो आप इसे इस तरह से सेपरेट करके भी समझ सकते हैं, ताकि आपको इजी होगा ये एंगल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है इस लेक्चर में, बस इतना ही। और जो बाकी के जो 2 सब बचे हुए हैं और नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज है 3.3 वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। और ये वीडियो जो बनते हैं आपके लिए वो उसको आप पूरा देखा करिए। अगर क्वेश्चंस इजी आपको लगते हैं तो आप साथ में उसको सॉल्व करते जाइए, और अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तब तो आप अच्छे से उसको देखेंगे ही। और कुछ भी अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर मैंने इंस्टाग्राम आईडी भी आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। और अगर आपको रिटर्न सोल्यूशन चाहिए इन सारे चैप्टर्स के जो भी हम लोग लेक्चर में पढ़ रहे हैं, तो वो भी आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको वो प्रोवाइड कराऊंगी। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।